हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल ज़िंदगी वेलकम। सो आज है नवरात्रि का अष्टमी का दिन और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। मैंने नहा लिया है एंड नहा के रेडी होके मैं आई हूँ यहाँ सबसे पहले किचन में और गैस साफ़ कर रही हूँ क्योंकि आज बनाना है अष्टमी का प्रसाद। एंड देखिए, देखते ही देखते नवरात्रि भी ख़त्म होने को आए हैं। आज अष्टमी हो गई है और बस कल है रामनवमी। आई थिंक मेरा जब ये व्लॉग आएगा उस दिन रामनवमी हो चुकी होगी क्योंकि कल तक डाल पाऊँगी मैं ये व्लॉग। बच्चे के साथ थोड़ा सा एडिटिंग करने में टाइम लग जाता है, मतलब टाइम मिलता नहीं है और क्या वॉइस ओवर देना होता है तो उसके लिए शांति भी चाहिए होती है। तो जब भी मीकू सोता है ना, मैं तभी अपना वॉइस ओवर करती हूँ। सो लेट्स सी, अगर मैं आज ही शाम को डाल पाई, नहीं तो रामनवमी के दिन तो ज़रूर डाल दूँगी। सो ये मैंने चने रख दिए थे रात को ही भिगोने के लिए और अच्छे से भीग गए हैं ये। अब मैं रख रही हूँ कुकर में इनको बॉईल करने के लिए। चने को बनने में ज़्यादा टाइम लगता है तो इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले मैं चने उबलने के लिए रख देती हूँ क्योंकि टाइम लगेगा, काफ़ी सीटियाँ लगानी ही पड़ेंगी चने में और उसके बाद मैं बाकी के काम करूँगी। तो मैंने यहाँ डाल दिया है पानी और ये मैंने डाला है यहाँ पे नमक मैंने डाल दिए है 1.5 स्पून मैंने डाला होगा क्योंकि थोड़ा बहुत कुकर में ही बॉईल करेंगे तो चला जाएगा चनों में भी नमक, और बाकी का मैं बाद में ऐड कर दूंगी जब उनको तड़का लगाया जाएगा। सो मैं यहाँ पे अभी ड्राई फ्रूट्स कट कर रही हूँ, काजू और बादाम हलवे के लिए। सूजी का हलवा भी बनाना है क्योंकि, तो बस जैसे ही मैंने चने रखे उसके बाद मैं ये हलवे की तैयारी करने लग गई थी। और मोहित और बीकू अभी सो ही रहे हैं, सो अच्छा है कि उन्हें डिस्टर्बेंस ना हो। वैसे कुकर की सीटी आने से मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्हें डिस्टर्बेंस हो सकता है, बट क्या करें, कोई बात नहीं। मीकू बस उठना नहीं चाहिए, बाकी तो कोई बात नहीं, मोहित तो समझ ही जाएंगे। सो यहाँ पे मैंने डाल दिया है कढ़ाई में घी और अब मैं डालूंगी सूजी। तो देखिए, जैसे ये हलवा वगैरह हम बनाते हैं ना तो कभी कभी बनाते हैं, इतना रेगुलरली तो ऐसी चीज़ें बनती नहीं है। सो मैं भाई इन सब चीज़ों को ना मैं थोड़ा नाप तोल के बनाती हूँ। जैसे सूजी का हलवा बनाना है तो कितनी सूजी डालनी चाहिए, जैसे मैंने अभी अगर 1 कटोरी सूजी ली है तो मैं चीनी इतनी लूँगी, पानी इतना डालूंगी। इन सब चीज़ों को मैं थोड़ा सा नाप तोल के बनाती हूँ। वैसे बाकी खाने में मैं कुछ भी नाप तोल नहीं करती हूँ, मैं थोड़ा अंदाजे से ही चलती हूँ। वो मुझे नाप तोल इतना ज़्यादा आता भी नहीं है, समझ नहीं आता, मुझे याद भी नहीं रहता। तो मैं बस ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कुछ रेसिपीज़ जो कभी कभार मैं बनाती हूँ तो उसमें कर लेती हूँ। जैसे अभी मैंने 1 कटोरी सूजी ली तो मैंने 1 कटोरी उसमें चीनी ऐड कर दी। चीनी ब्राउन शुगर आती है हमारे घर में, मोहित वही लेके आते हैं, तो मैंने ये ऑर्गेनिक ब्राउन शुगर ऐड की है। वाइट वाली चीनी हमारे घर में थी नहीं और वो अच्छी भी नहीं होती हेल्थ के लिए, सो वो अलग से भी मैंने मंगवाई नहीं। साथ में मैंने एक इलायची भी ऐड कर दी है। इलायची के दाने अच्छा फ्लेवर ऐड कर देते हैं हलवे में, सो वो भी मैंने रख दिया है। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल के चीनी में और एक इलायची डाल के मैंने उसको उबलने के लिए रख दिया। अच्छे से जब बॉईल हो गया तब मैंने यहाँ डाल दिया था हलवे में। धीरे धीरे डाल रही हूँ और साथ में उसको कड़छी से हिलाते भी रहना है जिससे कि उसमें गांठें ना पड़े। आई एम श्योर काफ़ी लोगों को ये रेसिपी बहुत अच्छे से ही आती होगी, मुझसे ज़्यादा ही अच्छे से आती होगी क्योंकि मैं तो इतना ज़्यादा ये सब चीज़ें बनाती भी नहीं हूँ। एंड एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊँ तो अष्टमी का पूरा प्रसाद मैं पहली बार बना रही हूँ अकेले घर पे, क्योंकि इससे पहले शादी के बाद जब भी रामनवमी आई, नवरात्रे आए, तो मेरी मदर इन लॉ यहाँ पे थी तो वो बना दिया करती थी, मैं बस उनकी थोड़ी बहुत हेल्प करा देती थी। मोस्टली वही बना रही थी, लास्ट ईयर भी, उससे लास्ट ईयर भी वो हमारे साथ थे। और इस बार ही मुझे ये मौका मिला है कि मैं अष्टमी वाले दिन सारा प्रसाद खुद बना रही हूँ, अकेले बना रही हूँ, क्योंकि शादी से पहले वैसे ही मम्मी सब कुछ करती थी तो हम बस उन्हें देखते थे कि क्या हो रहा है। और मोस्टली टाइम तो भाई जब सब बन जाता था तो खाने के टाइम पे हम आ जाते थे। तो चल के यहाँ पे चने भी उबल गए थे और हलवा बन के रेडी हो गया था। तो बस अब मैं पूरियों के लिए यहाँ मैं आटा ले आई हूँ, उसमें मैंने थोड़ा नमक ऐड किया है और अब मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी अजवाइन, क्योंकि अजवाइन के बिना पूरी टेस्टी नहीं लगती है। ये है ही, आई थिंक आप लोग भी सब इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि अजवाइन पूरी में डालने से कुछ अलग ही फ्लेवर आ जाता है पूरियों का। तो बस यहाँ पे मैं अब आटा गूंद रही हूँ और जैसे ही आटा लग जाएगा तो बनाएंगे हम पूरियाँ। और ये सब कुछ करते करते आज फिर मैं नॉस्टैल्जिया में चली गई थी। फिर मुझे अपने बचपन की बातें याद आ गई थी कि कैसे जब उस दिन कन्या बिठाया करते थे, अष्टमी के दिन, नवमी के दिन कंजक होती थी और घर घर हम जाते थे, वहाँ पे हमें पैसे भी मिलते थे, खाना खाते थे और पैसे मिलते थे। और उस बात की अलग अलग एक्साइटमेंट होती थी कि अब उस आंटी ने बुलाया है, अब उनके घर जाना है, अब उनके घर जाना है, और सबके घर थोड़ा थोड़ा खाना है, ज़्यादा खा लिया तो फिर दूसरों के घर नहीं खा पाएंगे। मतलब कंजक वाले दिन यार अलग ही वेलकम होता है लड़कियों का, मतलब सच में उस दिन लक्ष्मी वाली फीलिंग आती
गई है। तो चलिए बहुत हो गई बचपन की बातें। एक्चुअली अगर मैं आपके साथ मेरी बचपन की बातें शेयर करने लग गई ना तो सारा व्लॉग उसमें ही ख़त्म हो जाएगा। इतनी सारी बातें मुझे याद आ जाती हैं और इतनी बातें होती हैं करने के लिए। तो वापस आ जाते हैं अब हम अपने अष्टमी के प्रसाद पे, जहाँ पे मैं बस अभी चने में तड़का लगाने वाली हूँ। करी पत्ता ऐड किया है मैंने और अदरक और हरी मिर्ची ये सब कुछ मैंने ऐड कर दिया। थोड़ा सा मैंने जो मोटा धनिया होता है उसको भी मैंने कूट के और फिर ऐड किया था तेल में। एंड अब मैं सब कुछ जब सारा मसाला पक गया तो उसके बाद मैं उसमें ऐड कर रही हूँ चने, और फिर चने के अंदर ही मैं और थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी मिर्चियाँ और ऐड कर दूँगी ताकि इसमें भी अच्छी तरह से सब कुछ मिक्स हो जाए। और बस 5-10 मिनट के लिए इसको पकने के लिए फिर से रख दूँगी ताकि सारे मसाले अच्छे से चने के अंदर भी घुस जाएँ, अच्छा फ्लेवर आ जाए चनों में भी। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब तक मैं ये सब कुछ बना रही थी ना, ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल ही अनडिस्टर्ब्ड वे में ये सब कुछ बनाया है और फटाफट से बना दिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बैकग्राउंड में ना मीको 2 बार 3 बार इतनी बार उठा है ना वो, तो बार बार उसको बीच में जाके मैंने चेक भी किया है, उसको फिर से सुलाया भी है। वैसे मोहित भी उसके पास लेटे हुए थे, वो भी उसे सुला देते हैं, लेकिन वो नींदों में होता है ना तो वो मुझे ही ढूंढता है कि मैं कहाँ पे हूँ, क्योंकि वही ना बच्चा अपनी माँ की आवाज़ पहचानता ही है, आंखें बंद भी हो, सोता रहे तो भी, तो फिर भी रोता रहता है। तो बीच में मैं उसको भी जाके देख रही थी, लेकिन फाइनली फिर मैंने बोला अब इसको उठने ही दो, उठा दो, क्योंकि ऐसे तो नहीं काम चलेगा, बार बार वो मुझे बुला रहा था। और आज मोहित का ऑफिस भी था, तो मुझे इसीलिए भी टाइम को मेरे लिए थोड़ा ये था कि मुझे मोहित के ऑफिस जाने से पहले सब कुछ रेडी करना है, क्योंकि टिफ़िन में भी आज मैं उनको यही प्रसाद ही देने वाली हूँ। तो बस अब मैं लगी थी यहाँ पे पूरियाँ तलने। तो मैं यहाँ पे पहले तो बस 4-5 पूरियाँ तल रही हूँ प्रसाद के लिए, ताकि क्योंकि अभी हम पूजा करेंगे और उसमें भोग लगाएंगे। मोहित ने भी उठ के नहा वहा लिया था और वो बस पूजा के लिए वेट ही कर रहे थे मेरा कि ब्रेकफास्ट रेडी हो और उसके बाद हम भोग लगाएं, पूजा करें। तो मैं बस यहाँ पे फटाफट 4-5 पूरियाँ ही तल रही हूँ अभी, बाकी के काम मैं बाद में कर लूँगी, क्योंकि अब साथ में मीको भी उठ गया है तो इसको भी देख लो, देखना ज़रूरी है। ये भी वेट कर रहा है कि क्या बन रहा है, फटाफट से आए मेरे सामने खाना। इसको बस 2-3 बाइट ही होते हैं। सो यहाँ पे हो गया है मेरा प्रसाद रेडी, हलवा, पूरी एंड चना। और ये देखिए मीको की यहाँ एक्साइटमेंट अलग ही है, क्योंकि अब उसे पता लग गया है कि तैयारी हो गई है, अब पूजा करने वाले हैं, आरती करने वाले हैं, उसकी भाषा में हम जय जय करने वाले हैं। तो मोहित यहाँ पे उसका एंटरटेनमेंट कर रहे हैं नाच गाना करके। जब तक मैं अंदर से आई थी मेरे लिए वेट कर रहे थे मोहित जोत जगाने के लिए। बस दोस्तों, आरती हमने कर ली थी और अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ प्रसाद भगवान जी को भोग लगाने के लिए। और भोग लगा के उसके बाद जो ये प्रसाद है उसको मैं अपने सारे खाने में मिक्स कर लेती हूँ। मम्मी ऐसा ही करती थी तो मैं भी अब वैसा ही करती हूँ। सबसे पहले उसके बाद मैंने भोग लगाने के बाद मेरे इस कान्हा जी को भोग लगाया है, क्योंकि ये बड़ी देर से एक्साइटेड होके देख रहा था, तो मैंने इसको खिलाया और देखो इसको बहुत मज़ा आया, इसको अच्छा लगा हलवा पूरी खा के। चने में तो मिर्ची थी तो वो मैंने उसे खिलाया नहीं, बट हलवा पूरी खाया उसने, क्योंकि हलवा हमने उसको ज़्यादा दिया भी नहीं है। शायद मेरे ख्याल से एक ही बार पहले थोड़ा सा टेस्ट कराया था, आई थिंक लास्ट नवरात्रि जो आए थे, थोड़ा सा टेस्ट कराया था। और उसके बाद अब इस बार मैंने पर उसको अच्छे से खिलाया, क्योंकि अब 1 साल से ऊपर हो गया है, तो थोड़ी बहुत चीनी उसके खाने में अब मैं देने लग गई हूँ। तो जैसे कभी कभार जैसे हलवा वगैरह बनाए तो मैंने उसको दे दिया था। तो यहाँ पे मैंने बाकी का प्रसाद भी बना लिया है, हम सब के लिए खाने का, नाश्ते का बन गया। मोहित को टिफ़िन रेडी करके दे दिया था, अब मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट करते ही मैं कर रही हूँ अपनी चाय इन्जॉय। सो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए बाय गाइस, टेक केयर।